लेट्स इंस्पायर बिहार के संरक्षक विकास वैभव जी का आप सब स्वागत और अभिनंदन करें। बड़ी संख्या में लोगों के साथ काफिला, लंबी काफिला गाड़ियों की और 150 से 200 चार चक्के वाहनों के काफिला के साथ विकास वैभव जी का आगमन इस रोहतास के इस मैदान में हो रहा है। घोड़सवार दस्ता और बैंड बाजों के स्वागत के बीच गांधी चौक से वो सीधे आपके कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश किए हैं और बड़ी संख्या में और देख रहे हैं कि अपने तमाम लोगों के साथ पांव पैदल ही विकास वैभव जी इस ऐतिहासिक फजलगंज स्टेडियम में प्रवेश किए हैं। इस घोड़सवार दस्ता के पीछे जो काफिला आपको दिख रहा है उसी काफिला में पांव पैदल विकास वैभव जी आ रहे हैं। यह आप सबका स्नेह, आप सबका प्यार और यह तो उनका कर्म भूमि है रोहतास। अपने कर्म भूमि पर और जिस तरह से विकास वैभव जी के कर्म भूमि पर आज आप लोगों ने स्वागत और अभिनंदन किया है, यह अभिभूत करने वाला है। इस बीच आपके बीच लोकप्रिय आईपीएस अधिकारी विकास वैभव जी मंच पर उपस्थित हो रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ इस रोहतास की धरती पर अपने चहेते आईपीएस अधिकारी विकास वैभव जी का एक बार खड़े होकर जो जहां है वहीं खड़े होकर स्वागत कीजिए। आपके बीच आपके चहेते आईपीएस अधिकारी विकास वैभव जी आए हैं और ये अपने कर्म भूमि पर आए हैं। रोहतास तो इनका कर्म भूमि है। इस रोहतास ने बदलाव देखा है कि एक अधिकारी ने अगर ठान लिया तो जो नक्सलियों के कब्जे में किला होता था उस किले पर तिरंगा फहराने का काम किया और वहां के लोगों को बताया कि आजादी क्या होता है। वह विकास वैभव इस मंच पर है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आईपीएस विकास वैभव जिंदाबाद, आईपीएस विकास वैभव जिंदाबाद, लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान जिंदाबाद, लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान जिंदाबाद, आईपीएस विकास वैभव जिंदाबाद। बनारस से अपने बीच आए पंडित विकास पाठक जी और उनके साथ जो साथी हैं शंख बजाने के लिए कृपया आगे आ जाएं। और शंखनाद के बाद मंगलाचरण के साथ यहाँ इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन होगा। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और हम निवेदन करते हैं अपने आईपीएस विकास वैभव जी और आगे की पंक्ति में बैठे अतिथियों से कि आएं और इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन के साथ विधिवत प्रज्वलन और इधर मंगलाचरण के साथ इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करें। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् बाह्यस्य प्राणस्य मुखाद् अग्निरजायत। जिन्होंने नारायणा मेडिकल कॉलेज देने का काम किया वो शख्स इस मंच पर हैं। हम निवेदन करते हैं गोपाल नारायण सिंह जी से कि आप आएं और अपनी बात को रखें दिनकर के दो पंक्ति के साथ। लोहे के पैर हरे होंगे तू गान प्रेम का गाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर आंसू के कण बरसाता चल। परम आदरणीय विकास वैभव जी, मंच पर उपस्थित सभी विद्वतजन, सम्मानित व्यक्तियों, पत्रकार बंधुओं, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले विकास वैभव जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत दिनों के बाद बिहार की आवश्यकता को समझते हुए बिहार में एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी शुरुआत में आईपीएस कैसे से तो बिहार रोहतास में देखा ही था, लेकिन जब बच्चों को इंस्पायर करने की बात हुई तो सबसे पहले इनको हमने अपने कैंपस में बुलाने की कोशिश किया और इन्हीं के टीम ने हमको इंस्पायर करने की कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को हम कैसे शिक्षित कर एम्प्लॉयमेंट दे सकें। इसलिए मैं उनको
फिर तो हम दोबारा धन्यवाद देता हूँ। आज में व्यक्ति पड़ोस की चिंता करेगा, वहाँ कष्ट आ ही नहीं सकता है। यही रामराज का सूत्र है। जब ये सूत्र हम लेके चलेंगे तो वैभव जी के पीछे जब पूरा बिहार खड़ा होगा तो बिहार के परिवर्तन को कोई माइकल और रोक नहीं सकता है, बशर्ते कि हम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी अपने अपने जगह पर ईमानदारी से निभाएं। धन्यवाद। उससे कवल हमारे बीच आ रहे हैं, आपके बीच निशिकांत सिन्हा जी। नमस्ते बिहार। सबसे पहले मैं आदरणीय विकास वैभव सर को प्रणाम करता हूं और यहाँ पे उपस्थित जितने भी अतिथिगण हैं, जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, उनको भी मैं प्रणाम और नमस्कार करता हूं। और यहाँ पे उपस्थित जितने भी लेट्स इंस्पायर बिहार को इस कार्यक्रम में सुनने के लिए आए हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम और नमस्कार। और लेट्स इंस्पायर बिहार के तमाम साथियों, तमाम कार्यकर्ताओं को मैं नमस्कार करता हूं, जो आज का इस कार्यक्रम को आप लोगों ने इतने खूबसूरत तरह से ऑर्गेनाइज किया। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को एक विकसित बिहार बने, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप का क्षेत्र हो, चाहे वो हेल्थ का क्षेत्र हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का क्षेत्र हो। मैं इसी चंद शब्दों के साथ अपने बात को विराम देता हूँ। जय बिहार, जय जय बिहार। जय बिहार, जय जय बिहार। और इन्हीं बातों के साथ हम निवेदन करते हैं, राहुल सिंह जी जो लेट्स इंस्पायर बिहार के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, आप अपने बीच आए। पूर्व विधायक ददन पहलवान जी का लागत का कि हमनी रोहतास में बनी, हमरा तो अभी तक नहीं खे लागत का निशान सिंह की यही धरती बा। निशान सिंह के जानता नहीं रहा, स्वतंत्रता संग्राम में अगर वीर कुंवर सिंह के नाम भइल तो निशान सिंह के सबसे बड़ा योगदान रहे जे चोरबड्डी के रहन। विष्णु दयाल जी के भी जानत हो, कब जे यहाँ से आवाज उठैलन साउथ अफ्रीका तक झंडा फहरा गई। और एक बार रोहतास की आवाज तनी जोर से लगे, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। अब देखिए जवानी अभी जब जगल बा, तरवर सब के बीच में जे व्यक्ति यहाँ आयल बा वो कहीं बाहर के नहीं खे, कोई जन्मभूमि के उतना याद करे कि ना याद करे। एक बार हमरा साथ जरूर नारा लगाएं, जय बिहार। लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं आपसे आग्रह करूंगा, यहाँ बहुत सारे अभिभावक, शिक्षक, शिक्षार्थी, अधिवक्ता, पुलिस के लोग, बहुत सारे यूनिवर्सिटी के लोग, बहुत सारे उद्यमी जमा हैं। यदि इस अभियान को सफल बनाना है तो मैं सबसे पहले कहूँगा आप अपनी सोच को बदलिए, समाज बदलेगा। बहुत संक्षेप में आपको बताते हैं, इसकी बहुत बड़ी बात है, सोच को बदलना बहुत आसान नहीं है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जब आप बिहार में पैदा लेते तो सबसे पहले अभिभावक कहता है डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो और उसके बाद IAS IPS बनो। हमारी सोच इतनी ही रह गई है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि सोच को बदलिए, आप रोजगार लेने वाले नहीं देने वाले बनिए। और फिर से जोरदार तालियां इनको सम्मानित करने के लिए विकास सर से निवेदन करूंगी कि इनको सम्मान करके एक मोमेंटो, ये केवल एक मोमेंटो नहीं होता कि आप घर में जाएं उसको सजा दें। ये जो मोमेंटो होता है, स्मृति चिन्ह, ये इन क्षणों का भागीदार होता है। और इसलिए होता है कि इन पलों को, इन क्षणों को, इन खूबसूरत पलों को हम हमेशा अपने दिलों में सजा करके रख लें। कारगी पाठशाला की मुख्य संयोजिका डॉक्टर प्रीति वाला हमारे बीच हैं, तो आपसे निवेदन करूंगी कि मंच पर आएँ और कुछ शब्द कहें। लेट्स इंस्पायर बिहार द्वारा आयोजित तृतीय वृहद जनसंवाद में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। परिवर्तन संभव है जब बिहार के मिनी चंबल में विकास वैभव चौराहा बन जाता है। परिवर्तन संभव है जब रोहतास किले पर तिरंगा फहराया जाता है। और परिवर्तन संभव है जब एक ईमानदार IPS अधिकारी का नेतृत्व बिहार को एक नई दिशा दिखाता है। धन्यवाद। जय बिहार। लेट्स इंस्पायर बिहार। इस प्रकार से आदरणीय विकास वैभव सर ने संघर्षों की गाथा लिखी है और रोहतासगढ़ को नक्सल उन्मूलन करते हुए मुक्त किया है। इस नाते भी हम रोहतास की धरती पे आदरणीय विकास वैभव सर का अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। जिसे जागृत किया है हमारे पूर्व यहाँ के IAS SP
जिन्होंने यहाँ उस समय बताया था कि जो हमारी परेशानी है उसको दूर किया जा सकता है, जो नक्सलवाद है उसको हटाया जा सकता है। उस चीज़ को जो हटाने का क्रम में इन्होंने इस मुहिम को छेड़ा है। मैं ऐसा चाहता हूं कि पूरे बिहार में इसका स्वागत हो, और जैसा कि स्वागत हो रहा है और जिस तरह से लोग यहाँ आ रहे हैं, वो एक बता रहा द्योतक है कि ये मुहिम छोटा नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले दिनों में बहुत विशाल रूप लेगा। साथ आगे बढ़े, चार पंक्ति के साथ हम विकास वैभव जी को बुलाना चाहते हैं कि नदियां कहती है अपना रास्ता खुद गढ़ना पड़ता है, नदियां कहती है अपना रास्ता खुद गढ़ना पड़ता है, सागर से मिलना है तो पत्थर से लड़ना पड़ता है, पग पग पर है नई चुनौती, पग अंगद बंधरता चल, चलता चल, चलता चल, साथी मेरे चलता चल, साथी मेरे चलता चल। हम निवेदन करते हैं विकास वैभव जी से जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन कीजिए। विकास वैभव जिंदाबाद, विकास वैभव जिंदाबाद। नमस्ते बिहार, नमस्ते बिहार। मेरे समक्ष उपस्थित सभी रोहतास वासियों, सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले सासाराम की इस ऐतिहासिक धरती पर माँ तारा चंडी का नमन करता हूं, माँ तुतलेश्वरी का नमन करता हूं। अच्छा लगता है क्या? कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको अच्छा लगता हो जब बिहार को पिछड़ा बोला जाता है? अच्छा लगता है क्या? कितने लोग बिहार को विकसित देखना चाहते हैं? बिहार विकसित कैसे होगा? कैसे होगा? क्या केवल सत्ता परिवर्तन से बिहार बदल जाएगा? जिस प्रकार की राजनीति होती है और जिस प्रकार से लोग चुने जाते हैं, जिस प्रकार से लोग चुनते हैं, यदि यही चलता रहा तो जो चल रहा है चलता रहेगा। कितने लोग चाहते हैं कि 2047 तक एक ऐसा विकसित बिहार बने जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए किसी व्यक्ति को बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो? कितने लोग चाहते हैं? यदि सभी को आप देखेंगे, चिंतन करेंगे तो पाएंगे आधार क्या है। खंड खंड में जाति संप्रदाय के नाम पर जब समाज बटा हुआ है, आईआईटी की परीक्षा दी तो आईआईटी के पेपर लीक हो गए। आज भी बिहार में पेपर लीक होते हैं। मैंने उस दंश को झेला है, उस दंश को सहा है कि कैसी पीड़ा होती है जब एग्जाम देना हो, एग्जाम तो आप देकर आते हो और पेपर लीक हो जाता। और लीक का केंद्र बिहार था। इसी नालंदा के एक व्यक्ति ने पेपर लीक कराए थे, और तब मन में ये बात जगी कि जो नालंदा ज्ञान की भूमि थी, जहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे, वहाँ के लोग शॉर्टकट्स के पीछे क्यों लगे? तब ये संकल्प जगा कि अपने लिए तो जी लेंगे। नौकरी जर्मनी में लगी, नौकरी बड़ी कंपनी में लगी, लेकिन मन कहने लगा लौट के यदि बिहार गए और स्थिति ऐसी हुई तो मन क्या कहेगा? प्राचीन भूमि है, पूरे बिहार में आज आवाज़ जानी चाहिए कि परिवर्तन संभव है। कितने लोग मानते हैं कि बिहार बदलेगा? कितने लोग मानते हैं कि अपने जीवन काल में बिहार बदलेगा? चलिए तो एक संकल्प लेते हैं। पूरे भारत भूमि में ये संकल्प जाए कि रोहतास जाग चुका है और बिहार को जागृत करने के लिए, योगदान करने के लिए, इस अभियान को सशक्त करने के लिए तत्पर है। मैं बदलूंगा, मैं बदलूंगा बिहार, मैं करूंगा अपने पूर्वजों की भूमि का पुनरुद्धार। आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। नमस्ते बिहार, नमस्ते बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार, जय हिंद। धन्यवाद। जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं, मतभेदों से ऊपर उठकर बड़ी संख्या में लोग इसलिए एकत्रित हुए ताकि बिहार अपने जीवन काल में विकसित हो सके और 2047 तक एक ऐसे विकसित भारत में विकसित बिहार का निर्माण करें जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए किसी व्यक्ति को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। एक बड़ा संदेश आज इस धरती से हम लोगों ने संकल्प लिया है और इस यात्रा को जारी रखेंगे जब तक बिहार को हम विकसित नहीं करते।